नाम वाली अभिक्रियाओं की सीरीज चल रही थी, तो उसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं करा रहे थे। तो उसी में एक नेक्स्ट अभिक्रिया लेकर आया हूं मैं आज, ये एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका अंदाजा इस तरह से लगाइए कि ये 2006 में आई, फिर 11 में, फिर 2006 के बाद 8, फिर 11, 13, 15, फिर 19 और फिर 20, यानी कि लगातार आ ही रही है किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी सेट में। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, इसको समझो जरा। ये क्या कह रहा है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त। पहली बात तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे कि जो क्रियात्मक समूह, जैसे कि ये CH3, CH2, फिर CH3, इस तरह से, जैसे मैं गिनती यहां से करूं 1 2 3, तो जैसे ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इस तरह से ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। तो इस तरह में अल्फा हाइड्रोजन युक्त, यानी जिस कार्बन पर, पहले कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, अर्थात क्रियात्मक समूह वाले जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस पर ज्यादा फोकस मत करो, कुल मिला के बात यह है कि जो पहला कार्बन है उसके पास में हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी पहला कार्बन है तो ये बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन युक्त, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अब आगे बात करो। अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक। अल्फा यानी कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब फर्स्ट कार्बन पर आपका हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक समझते हो? कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, ये कार्बोनिल यौगिक हैं, ठीक है। चलिए थ्योरी होगी यार। अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, इसी को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। ये चीज लिखो या मत लिखो, ये तो केवल आपको समझाने के लिए है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, इसी क्रिया को हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये बात आ रही है कार्बोनिल यौगिक होते कौन से हैं, तो उसके लिए ब्रैकेट में लिख दिया, आप भूल ना जाओ कि भैया अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, उसी को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्रिया एल्डिहाइड के लिए ले रहे हैं। किसके लिए? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समझते हो? एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में ये अभिक्रिया कैसे बनेगी देखिएगा। जैसे कि मैंने ले लिया CH3CHO, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ठीक। इसकी क्रिया फिर से, यानी कि एसीटैल्डिहाइड, देखो समान या असमान कार्बोनिल यौगिक, तो मैंने समान समान ले लिया, एक एसीटैल्डिहाइड, दूसरा भी मैंने एसीटैल्डिहाइड ले लिया। और ये किसकी? तनु क्षार, क्षार समझते हो? NaOH, KOH, BaOH का ट्वाइस, तो ये तनु क्षार ले लिया मैंने, BaOH का ट्वाइस, ठीक है, तनु क्षार। तो एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है? आपस में जुड़कर, यानी यही चीज आपस में जुड़ जाएगी और एक नया यौगिक का निर्माण करेगी। जुड़ेगी कैसे देखिएगा। ये CH3 जो करता हूं, देखिए आपको घबराना नहीं है, ये CH3CHO जो करते हूं। अब यहां से एक H, ये वाला एक H इसके साथ में जुड़ जाएगा, यहां से एक H निकलेगा, इसके साथ में जुड़ गया, ये जुड़ गया इस तरह से, ठीक है। इसमें से एक H इसके साथ में जुड़ा, तो यहां पे कितना बचेगा? यहां CH3 था, तो यहां पे कितना बचेगा? CH2 बचेगा, क्योंकि यहां से एक H इसके साथ में जुड़ गया और यहां पे CHO जो करते हैं लिख दीजिए। यही आपकी रिएक्शन होगी लोग, ये रिएक्शन काम खत्म, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं करना। देख लीजिए, यहां से एक H इस O के साथ में जुड़ गया, OH बन गया, और बाकी CH2CHO ये आ गया, ठीक। एक और ले लो, एक और ले लो, ये तो उसके लिए हो गई, ठीक है। एक और अभिक्रिया मैं दे रहा हूं, ये कीटोन में। कीटोन में कैसे होगी ये अभिक्रिया? कीटोन में देख लो, कीटोन समझते हो? कीटोन, कीटोन होता है, जैसे कि मैंने ले लिया CH3COCH3, डाई मेथिल कीटोन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई मेथिल कीटोन। एक दूसरा भी मैंने CH3COCH3 ये ले लिया, और किसकी उपस्थिति में क्रिया करा रहा हूं मैं? तनु क्षार,
BaOH का ट्वाइस, ये तनु क्षार हो गया, ठीक है। डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन, दोनों को साथ साथ ले लिया और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपस में जुड़ेंगे और एक नया यौगिक बनाएंगे। कैसे जुड़ेंगे देखिएगा, इसकी मैं संरचना खोल दे रहा हूं। कैसे लिखते हो आप, CH3 और ये CO, इस तरह से तो लिखते हो, CH3 CO CH3, इस तरह से। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, इसमें से एक H, यहां से एक H आएगा, इस वाले पे जुड़ जाएगा, यहाँ पर इस वाले O के साथ में जुड़ जाएगा, इस वाले O के साथ में। तो ये वाला O यहां से एक H इसके साथ में जुड़ गया, यहां से एक H निकल के इसके साथ में जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका CH2 बचा, फिर CO CH3, CO और ये CH3, हो गया, काम खत्म, बन गया नया यौगिक। ये अपने आप में एक नया यौगिक बनेगा, ये अपने आप में एक नया यौगिक बनेगा, काम खत्म। दिस इज रिएक्शन, दिस इज आपकी एल्डोल संघनन। समझ में आई बात, नहीं आई, हो गया काम खत्म। कुछ रिएक्शनों में था, कुछ भी नहीं था, है ना, कितनी प्यारी रिएक्शन। इस तरह से ही आपको सारी रिएक्शन समझ में आ जाएंगे, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपका C2H5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ले लिया आपने C2H5 CHO ले लिया, यहाँ पे CH3 CHO ले लिया, ठीक है। एक H इसके साथ में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पे होता, यहाँ पे आपने C2H5 CHO ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। C2H5 CHO, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, बाकी सेम टू सेम, बस यहाँ पे C2H5 कर दीजिए, इस CH3 की जगह पे C2H5 कर दीजिए, C3H7 कर दीजिए, जो आपका मन करे वो कर लीजिए, ठीक। चलिए जल्दी से कर लीजिए रिएक्शन को, फिर आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारी प्यारी रिएक्शन है, छोटी छोटी रिएक्शन, छोटी छोटी बातें पर मोटी बातें। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।